Hello students, I am Neha Chauhan, your English teacher. Today we will learn about interjection, chapter number 14. Okay, so open your book on page number 58. Okay, interjection क्या होते हैं? सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे कि यहाँ लिखा है नंबर 1, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो. हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? Hush, don't make a noise. Bravo, Sachin, you have done well. Hurrah, our team has won. तो ये जो वर्ड्स हैं ओह, हेलो, हश, ब्रेवो, हुर्रे, तो ये सब वर्ड्स कब निकलते हैं हमारे मुंह से? जब हम कोई एक्सप्रेशन यानी कोई भाव हमारे चेहरे पे आता है और हमारे मुंह से निकलता है. जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को देख के दुखी हो जाते हैं तो हमारे मुँह से क्या निकलता है? हो निकलता है. कभी निकलता है कि हो, ऐसे करके बोलते हैं. और हमें अगर किसी को शांत कराना होता है तो हम बोलते हैं हश और हेलो. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उस टाइम पर बोलते हैं. जब हम खुश होते हैं तो हम हुर्रे बोलते हैं. तो ये सब क्या है? इंटरजेक्शन होते हैं. ये सब क्या होते हैं? Interjection. The words in color express some sudden and strong feeling and are called interjection. ये सब क्या एक्सप्रेस करते हैं? फीलिंग्स को, भाव को दिखाते हैं चेहरे के. ठीक है. Interjection are words or phrases used to express sudden surprise, pleasure, appreciation, sorrow, etc. For example, oh, रे और damn. तो ये सब हम क्या बताते हैं? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं? हमारे चेहरे के भाव को बताते हैं. अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं या खुशी प्रकट कर रहे हैं या फिर हम एकदम से सरप्राइज हो गए हैं तो उसके लिए क्या होता है? इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. रिमेंबर, ये बात याद करने के लिए हैं. इंटरजेक्शन डू नॉट हैव ए ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस एंड आर नॉट रिलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ये क्या है? इंटरजेक्शन कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है. मतलब ये जैसे ये सेंटेंस है, ये ग्रामेटिकल उसमें लिखते हैं हम कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी. ये सब लगाए तो जाते हैं सेंटेंस के आगे या फिर बाद में भी लगा देते हैं, तो लेकिन ये पार्ट नहीं होते हैं सेंटेंस का. ठीक है. इफ एन इंटरजेक्शन इज ओमिटेड द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस. इट कैन स्टैंड अलोन. जिससे कि अगर हमें ये हटा दिया जाए वेल, तो आई नीड ए ब्रेक, हम इसको हटा सकते हैं वेल को. वेल आई नीड ए ब्रेक. आउच, डेट हर्ट्स, तो अगर हमने इसको हटा दिया डेट हर्ट्स तो सेंस तो वही रहेगा, लेकिन वो जो भाव है चेहरे के वो नहीं आ पाएंगे, है ना. बस इतना यूज़ है इसका, तो हम इसको हटा भी सकते हैं. When we express a strong emotion, we use an exclamation mark after the interjection. इंटरजेक्शन के बाद हम कैसा मार्क बनाते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन बनाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये साइन किसका है? एक्सक्लेमेटरी साइन है. ओके. जब हम बहुत ज़्यादा खुशी से या दुख से या फिर हम सरप्राइज होकर बोलते हैं, जब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे यहाँ पे नहीं लगाया था वेल आई नीड ए ब्रेक, लेकिन आउच मतलब जब हमें चोट लगती है तो हम बोलते हैं ना आउच वर्ड. तो ये सब इंटरजेक्शन होते हैं, तो इनके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन आता है. ओके. फंक्शंस ऑफ इंटरजेक्शन. देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेस ए फीलिंग दर्द दिखाने के लिए. जैसे कि वाओ, कोई हमें सुंदर चीज़ दिखाई देती है, हम बोलते हैं वाओ बहुत ही सुंदर है ये, इस टाइप से. उप्स, ओहो, जैसे यहाँ बोला उप्स आई एम सॉरी डेट वॉज माई मिस्टेक, तो जैसे गलती हो जाती है तो एकदम से मुंह से निकलता है ना. वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, जब कोई चीज़ हमें सुंदर दिखाई देती है तो हम बोलते हैं वाओ. ओ आई डिडंट नो डैट, ओह मैं उसको नहीं जानता था. ठीक है. एक्सप्रेस यस और नो. यस और नो बोलने के लिए भी, जैसे या आई विल डू इट, हाँ मैं इसको कर लूँगा, या नो आई एम नॉट गोइंग टू डांस, नहीं मैं डांस करने नहीं जाऊँगा या जाऊँगी. तो यहाँ पे ये जो या और नो है, यस है, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं?
इंटरजेक्शन है, ये यस और नो के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हमें किसी को कॉल करना है यानी बुलाना है तब हम क्या बोलते हैं, यो या हे। फर्स्ट है यो विल यू थ्रो द बॉल बैक, मतलब हम किसी से कह रहे हैं क्या तुम ये बॉल वापस फेंक सकते हो, फेंक दोगे। जैसे हे आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू ओवर द मैटर, तो मतलब कि हम किसी से बोलते हैं हे या हेलो, इस टाइप से बोलते हैं हम। तो किसी को बुलाने के लिए या किसी को उनसे बात करनी है तो सबसे पहले एकदम से बात करना तो स्टार्ट नहीं कर देंगे, हम बोलेंगे पहले हेलो या हाय, है ना। तो वही है ये सब। सेकंड नेक्स्ट है इंडिकेट ए पॉज, जैसे कि हम थोड़ा सा रुक के बोलते हैं, जैसे वेल व्हाट आई मीन वाज नथिंग लाइक दैट, वैसे मेरा मतलब वो नहीं था। तो थोड़ा सा रुकने के लिए, विराम देने के लिए हम जैसे बोलते हैं हियर इज़ अवर प्लान, यू रियली नीड टू बी ऑन ए डाइट। तो ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा रुक के बोलते हैं, जैसे कि हम दूसरी बात स्टार्ट करने वाले हों तो उसके लिए, ठीक है, जैसे बात को हमें ख़त्म करना है तब। ओके, तो ये सब इंटरजेक्शन होते हैं।